नमस्कार किसान भाई, आप देख रहे हैं आजाद किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाई, आज हम फिर से उपस्थित हैं धान के प्लॉट पर और बात करेंगे धान की जो मेन स्टेज होती है। उसमें बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं हमारी जो धान की खेती होती है, चाहे वो गंदी बग कीट हो और चाहे वो स्टेम बोरर हो, तना छेदक कीट हो, चुंडी हो, हमारी धान की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। बात करें किसान भाई गंदी बग कीट की, तो ये क्या करता है, जो हमारे यहाँ धान का खेत मतलब धान की फसल होती है, एक फ्लावरिंग जब मिल्किंग स्टेज में आ जाती है तो क्या करता है, जो हमारे जो धान का जो ग्रेन होता है, दाना होता है, उसमें सक कर लेता है, जिससे जो रस चूस लेता है, जिससे हमारे जो धान का जो दाना होता है वो सूख जाता है, सफेद पड़ जाता है उस पर, और कहीं कहीं ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक कीट होता है। बात करें कि कितना परसेंट ये नुकसान हमारे धान की फसल में पहुंचाता है, तो किसान भाइयों अगर आपकी स्टार्टिंग पीरियड में है, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है गंदी बग की, तो ये 5 से 30% ही नुकसान पहुंचाता है। और ज़्यादा भयंकर स्टेज आप नहीं कंट्रोल कर पाते तो ये लगभग 30 से 50% तक ये आपकी जो फसल है उसमें नुकसान पहुंचा सकता है, और आपका जो प्रोडक्शन है वो घट सकता है। और साथ ही आपकी अगर फसल में स्टेम बोरर का भी अटैक दिखता है कहीं पे, तना छेदक का, देखा होगा आपने, बालियां सूख जाती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन घट जाता है स्टेम बोरर के अटैक से। तो वो मान के चलिए, आप ज़्यादा भयंकर स्टेज आती है तो आपको 50 से 70% ये स्टेम बोरर आपका प्रोडक्शन को कम कर सकता है। ये बहुत ही मतलब सुंडी होती है, क्या करती है, ये तना में घुस जाती है और वहाँ से लार्वा होता है, वो तने को खाकर मतलब जो स्टेम होती है, मेन स्टेम होती है, उसको काट देता है, जिससे हमारी जो स्टेम होती है सूख जाती है और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आती है किसान भाइयों के। तो किसान भाई बात करेंगे इसी के बारे में, इन्हीं तमाम जो बातों पर चर्चा करेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक ही दवा से आप, जैसे कि आपकी जो स्टेम बोरर है और गंदी बग है, दोनों ही कंट्रोल कर सकते हैं, और अलग अलग चाहें तो अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाई बात करते हैं गंदी बग की। और आपकी फसल मान के चलिए बाली निकलने की अवस्था में है, मिल्किंग स्टेज में आ चुकी है, तो आप क्या करें, मीडा या एसीटा जो आती है, मीडा क्लोरोप्रिड या एसिटामिप्राइड, इसका 1 से 1.5 ग्राम मात्रा 1 प्रति लीटर पानी में डालकर आप मतलब छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ में आप कोई भी, इसकी पर क्लब इंडस्ट्री की एक हाइजीन नाम आती है, उसमें जो टेक्निकली बात करें वो लैम्डा साइलोथ्रिन होता है, ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। एक ये जो होती है एसीटा या मीडा क्लोरोप्रिड 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और जो तुम्हारी हाइजीन होती है वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, दोनों मिलाकर अपनी धान की फसल है उसमें स्प्रे करेंगे। तो आपको जो तना छेदक की प्रकोप दिख रहा है और कहीं भी आपको जो मान के चलिए गंदी बग अटैक दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा और आपकी फसल है बिल्कुल बंदनाश हो जाएगी, और आपको जो प्रोडक्शन है वो 100% मिलेगा इसका लाभ। और इसकी जगह आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं, दवाइयाँ बहुत आती हैं, और जैसे कि आपको और भयंकर स्टेज में आपका जो दिख रहा है तना छेदक का प्रकोप इसमें, तो आप जो कोराजिन आती है, इसका टेक्निकल की बात करें तो हम इसमें होता है क्लोरंटानिलिप्रोल, क्लोरंटानिलिप्रोल इसका टेक्निकल होता है। और इसके साथ में आप कोई भी एसीटा मिप्राइड या इमीडा क्लोरोप्रिड डाल लें तो आपका गंदी बग का भी प्रकोप खत्म हो जाएगा, और जो स्टेम बोरर की समस्या आपकी जो धान में बनी हुई है वो बिल्कुल ही जहाँ की तक थम जाएगी, और आपकी जो धान की फसल है प्रोडक्शन होगा, और जो ग्रेन की जो दाने की मतलब जो लाइट है वो चमक है वो बहुत अच्छी निकलेगी। तो किस तरह इन दवाइयों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो धान की फसल है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आप, तो किसान भाई ये थी धान की गंदी बग और तना छेदक के बारे में विशेष जानकारी। तो आशा करते हैं किसान भाई ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई खेती के तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।